नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है और 19 तारीख को पहला चरण का चुनाव होना है। इसी क्रम में हम भी झारखंड प्रदेश के पूरे क्षेत्र के दौरे पे हैं और लगातार जनता के बीच जाके उनकी बातों को, उनकी समस्याओं को, आखिर सांसद द्वारा कितना कार्य किए गए, कितना विकास किए गए या सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाए गए, इन सारी चीज़ों को देख समझ रहे हैं, अपने माध्यम से आवाम तक पहुँचाने की काम कर रहे हैं। इसी क्रम में अभी हमारे साथ मौजूद है मंत्री आलमगीर आलम जी, और इनके साथ हम अभी बात करने जा रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आखिर किस तरह का समीकरण इस वक्त, राजनीतिक समीकरण इस बार इस पूरे प्रदेश को लेके बन रहा है और क्या लगता है कि 14 सीटों में से आखिर कितनी सीट इस पे काबिज इस बार महागठबंधन हो सके, क्योंकि बीजेपी का जो दावा है वो 400 पार का है। और आपको हम बता दें कि ये 400 पार का उनका दावा है कि इस बार 400 पार, और जबकि महागठबंधन का कहना है कि इस बार शायद 300 भी पार ना कर पाए। तो इन सारी चीजों के बीच का गठबंधन क्या है और क्या कारण है, किस तरह की राजनीतिक चीजें सामने आ रही है और जनता आखिर किस उठाव में है, क्या सोच रखती है जनता, इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे और अपने माध्यम से आवाम तक, आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। नेशन 24 में शायद आने की बहुत धन्यवाद सर। पहला सवाल है सर कि बीजेपी ने बड़ा दावा किया है कि इस बार 400 पार, क्या कहेंगे? देखिए, झूठ का बुनियाद पर ज्यादा दिन राजनीति नहीं किया जा सकता है। झूठी बुनियाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव होता है और भी कोई कार्यक्रम होता है तो वो बढ़ा चढ़कर अपना बातों को रखने की काम करता है। कि हमने उदाहरण देते किसके बढ़ चढ़कर काम करते हैं। जैसे हमारी जब सरकार थी, हम लोगों ने एक नहीं बहुत सारी रेल गाड़ियां हम लोग देने की काम किया है। उसमें राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी ट्रेन एक्सप्रेस, इस सबको खोलने का काम किया। कभी हम लोग झंडा लेकर कोई मिनिस्टर और कोई इसको उद्घाटन और समारोह करके गाड़ी में बैठकर उसके फिजूल उसका प्रचार हम लोग ने कभी नहीं किया। कि हम जनता पर समर्पित है, जनता की भावना के अनुरूप हम काम कर रहे हैं। लेकिन आज छोटी से कोई काम करे तो उसका कम से कम झंडा, बैनर, पोस्टर, बड़े इवेंट बनाकर उसको प्रेस करने की काम भारतीय जनता पार्टी करते हैं। वो सोचते हैं कि आज मार्केटिंग का जो दौर चल रहा है तो अब वोट में ही मार्केटिंग का दौर हम खत्म कर देंगे। लेकिन लोकतंत्र इसलिए नहीं बना। लोकतंत्र में जनता की समस्या का समाधान और निष्पादन करने के लिए बना। जनता के जो आकांक्षाएं आज जो सरकार के साथ, उसको पूरी करने के काम लोकतंत्र में होता है, जनता के बीच में जाकर उसको काम करने के लिए। लेकिन आज तक हमने कहा कि आपने देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक ने ढेर सारे घोषणा किया था। अगर उस घोषणा को हम देख ले, एक भी घोषणा उन्होंने सही नहीं किया। वो बोलते कि हम अनाज दे रहे हैं, हम मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। अरे ये तो बिल हमने पास कराया था, फूड सिक्योरिटी बिल, और उसी के आधार पर तुम जो अनाज बांट रहे हो। और क्या बांट रहे हो भाई? तुम भी दे रहे हो तो हम भी दे रहे थे। ये तो जो नियम और जो है हम बनाकर रखे थे। फूड सिक्योरिटी बिल के तहत कोई भी इंसान भूखा नहीं मरे, कोई वंश भूखा नहीं मरे, इसलिए हमने शुरू किया। वही तुम दे रहे हो, उसको तुम अपना पब्लिसिटी दे, मोदी दे रहा है। हमने कभी नहीं कहा, सरकार दे रही है। किसी व्यक्तिगत का नहीं होता है, ये सरकार की काम होती है। जहां तक इस बार चुनाव के बारे में आप बोल रहे हैं, इस बार चुनाव के बारे में यही हम कहना चाहेंगे कि जनता इस बार निश्चित तौर पर जागृत है। जो जोश और खरोश के साथ लोगों का बीच में प्रचार प्रसार में हम लोग देखते हैं, उससे हमको लगता है कि जनता कुछ ना कुछ परिवर्तन का लहर अंडर मैंने कारण चल ही रहा है, और वो परिवर्तन झारखंड में देखने मिलेगा। लास्ट 2019 की चुनाव में यहाँ पर 14 में 12 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया था। मैं दावे के साथ कह सकते हैं जो उनका 12 सीट नहीं आएगा, और मुझे लगता है कि ऐसा कोई अचंभी भी हो सकता है कि 2004 में जो हमारी सफलता यूपीए गठबंधन को मिला था, 1 सीट या 2 सीट मिला था बीजेपी का, बाकी सीट उल्टा तो उसी तरह 2004 के परिणाम भी हो सकता है। लेकिन आज तो सारे सर्वे कह रहा है कि 50-50 है, तो उसका हम मानकर ही चलते हैं। लेकिन हमारा जो विश्वास है कि 2004 का जो है 2024 में उसका परिवर्तन आपको देखने मिलेगा। जिस तरह की हवाएं चल रही है कि 400 पार होंगे तो संविधान बदल देंगे, आप भी सुने होंगे जनता से और हम भी सुन रहे हैं। क्या लगता है सर कि इसका असर जनता के बीच में पड़ेगी और जनता इस मतलब कि इसे भुनाने का काम करेगी? देखिए, जनता को तो गुमराह किया जा रहा है। जनता को जो चीज चाहिए, जनता को वो चीज कहाँ मिल रहा है? गुमराह इन द सेंस, आपने कुछ बनाया है,
ठीक है, बनाया, दैट्स ऑल, बनाया, बढ़िया काम किया है। राम मंदिर बनाया, आस्था का काम है, बहुत अच्छी काम किया है, लोग देखा है कि बनाया, उसको फिर पब्लिसिटी करने की जरूरत क्या है? जनता के बारे में आप बताओ। जो हमने बोले थे कि पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो 55 रुपया मिल रहा है, वो हम 40 टका करके दिए है, वो बात उनको बोलना चाहिए। हमने कहा था 55 रुपया डीजल है, उसको हम 40 रुपया करेंगे, 390 का सिलेंडर गैस हम 200 करेंगे, हमने करके दिखाया, ये बात बोलनी चाहिए। जनता वही चाहते हैं, पेट भूखा है, वही चाहता है। वो नौजवान जो सड़क पर घूमते हैं, हमने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को नौकरी दिए, तब लगेगा कि उनका गारंटी का कोई बात की जो वैल्यू लोगों के बीच में रहेगा। दूसरी तरफ हम कहना चाहेंगे कि कभी बोलते हैं ये जुमला, तो मुझे लगता है कि 400 पार वाला जो नारा है ये जुमला न रह जाए, इसलिए हमारा यही कहना है कि समय अभी बहुत लंबी समय है चुनाव का। 7 फेज में हमारा चुनाव समाप्त होगा, 4 तारीख को शायद रिजल्ट आएगा और उसी में आपको देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर इस बार परिवर्तन होगा और कांग्रेस पार्टी के राहुल जी ने जो कारनामा करके दिखाया, वो विश्व में कोई ऐसा नेता इतना लंबा चौड़ा लगातार 3 महीना 4 महीना पैदल चलना कोई नेता नहीं किया। 2 यात्रा राहुल गांधी ने किया, 2 यात्रा में क्या लगता है कि पूरा देश एकजुट हो गया राहुल जी के साथ? एकजुट का मतलब नहीं, हम एकजुट के साथ नहीं, राहुल जी के साथ बहुत तबके के लोग उनके साथ आए। राहुल जी ने असली जो मकसद क्या है वो देखना चाहता है, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, और उन्होंने देखा कि गरीबी किस कदर है, किसानों की क्या समस्या है, एक जो है साधारण लेबर है उसका क्या समस्या है, छोटे छोटे जो बिजनेसमैन उसकी क्या समस्या है, उस सारी समस्याओं को देखने के बाद निचोड़ निकाल कर उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो दिया तो सारी बात को रखने के उन्होंने काम किया है। तो मेरा मैनिफेस्टो काफी प्रचारित हुआ है, लोग ने काफी उसको सराहा है और राहुल जी को धन्यवाद भी दिया। और राहुल जी ने इस बात को भी ऐलान किया है कि हमने जो आपके सामने रखे हैं, अगर उसमें आपको कुछ सुझाव देना होगा, अगर कुछ गलत होगा तो हम नंबर देते हैं, आप इसमें आप टाइल कर सकते हैं और हमको सुझाव भी दे सकते हैं। तो दिल्ली में केजरीवाल और झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और उसके बाद क्या इमोशनल कार्ड लोगों के बीच जाएगा ये? हाँ, निश्चित तौर पर झारखंड में तो चल रहा है करंट, आज भी सुन रहे थे, बहुत लोग जो है मैंने प्रचार में दिखाई दे रहा है कि एकदम एकजुट होकर लोग चाहते हैं कि जीते गठबंधन के लोग। जो 2-4 समाचार हमको देखने को मिला है, जहां जहां भी गया है, तो मुझे लगता है कि अंडर करंट है और इसका जो परिणाम पहले भविष्यवाणी करना उचित नहीं होगा। 4 तारीख को परिणाम आपको देखने तो यूपीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन की हम बात कर रहे हैं, कितने सीटों पे? जैसे उनका दावा 400 है, आपका कितना दावा है? देखिए, दावा अभी हम वैसा नहीं, दावा हम लोग सरकार बढ़ाने जा रहे हैं और उतना कैलकुलेट करके बोलना भी उचित नहीं होगा भविष्यवाणी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस बार परिवर्तन की जो लहर जो भीतर नीचे स्तर पर दिखाई दे रहा है, वो परिवर्तन का है, इसलिए परिवर्तन जब होगा तो सरकार दूसरी बनेगी। तो सूत्रों के हवाले से खबर था कि आपको लोकसभा सीट मिलने जा रहा था और आप उसके लिए सोच भी रहे थे, जनता भी चाह रही थी कि आप जाएं सदन में और वहां पे जाके झारखंड की बातों को रखें और उस विकास की बातें करें। पर आपके पीछे होने के पीछे का कारण क्या? पीछे के कारण की लंबा वर्ष हम चुनाव लड़ भी रहे, चुनाव लड़वा भी रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने विभिन्न पद में हमको रखा है। आज सीएलपी लीडर है तो कम से कम 4 टर्म से सीएलपी लीडर ही हमारे, और लगा कि हमारा उम्र भी हो रहा है। अगर हम पार्लियामेंट में चुनाव जीतकर आते हैं तो जिस जनता ने हमें विश्वास के साथ, भरोसा के साथ वो चुनाव जिता कर भेजेंगे, क्या इस उम्र में उसके लिए हम कर पाएंगे? यही सोचे। जनता कभी ये नहीं महसूस करे कि आलमगीर आलम ठग कर वोट लिया, आश्वासन देकर वोट लिया, ये बात नहीं। और हम डंका को जो में आप देखिएगा, मेरे क्षेत्र में बोलते हैं, पूछिएगा महसूसों को, हम तुम ताम कर ही सबको बोलते हैं। तो मेरा एक अपनापन है। अब मेरा 70 पार होने चला, अब मैं एक लोकसभा से लड़ेंगे, कम से कम 6 विधानसभा के लोगों को उस तरह हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये भी हमारे लिए चुनौती था। इसलिए हमने बोले कि नहीं, आप लगता है कि हमको जो एनर्जी होना चाहिए पूरा लोकसभा को काम करने के लिए, वो हम नहीं कर पाएंगे।
सुबोध कांत जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और लगता है कि उनको टिकट की बातें चल रही है, राम टहल जी की बातें चल रही है। तो सर कांग्रेस के आप वरिष्ठ नेता हैं, सर क्या लगता है कि सुबोध कांत साहे जी को टिकट मिलेगा? देखिए, नाम तो उनका है। अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनके पास है सब कुछ। हमको लगता है कि 1-2 दिन में डिक्लेयर हो जाएगा। सर एक अंतिम संदेश क्या देना चाहिएगा पूरे झारखंड प्रदेश के लोगों को कि किस तरह से वो मतदान करें और क्या करें? हम तो लोकतंत्र में सबसे बड़ा पर्व के रूप में माना जाता है जब भी चुनाव होता है। हम आम जनों से, वोटरों से, जो अभी हटा नए वोटरों उनसे भी कि अपना मत का प्रयोग करें। ये लोकतंत्र की बड़ी शक्ति है और इस शक्ति का अहमियत को सभी को पहचानना चाहिए और उसी बने दिल से जाना चाहिए और वोट देने के पहले ये सोचना चाहिए जो कौन हमारे लिए अच्छा सरकार बना सकती है, हमारे हित की बात कर सकती है, वैसे प्रत्याशी को चुनना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे मंत्री आलमगीर आलम जी को जो कि अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे लोकसभा चुनाव को लेके। उन्होंने बहुत कहा और उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से सारे सवालों का जवाब दिया। उनका कहना है कि इस बार जो 400 पार का नारा है वो इस बार जो है धराशायी हो जाएगा और इस बार बीजेपी एनडीए गठबंधन को हर हालत में 300 से नीचे का सामना करना पड़ेगा। इन सारी चीजों के साथ आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।